हेलो फ्रेंड, ऑल फील्ड कमांड चैनल में आपका स्वागत है। वोल्टेज को फिक्स बनाए रखने के लिए स्टेबलाइजर यूज़ में लाते हैं। हम लोग जानते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं या इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं जो 220 वोल्ट एसी पर काम करते हैं, उन्हें फिक्स 220 वोल्ट की सप्लाई देना होता है। तो एसी वोल्ट पर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस या इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं जो चलाए जाते हैं, उन्हें फिक्स एसी वोल्ट देने के लिए हम लोग स्टेबलाइजर यूज़ में लाते हैं। स्टेबलाइजर के रूप में मुख्य रूप से दो प्रकार के स्टेबलाइजर यूज़ में लाते हैं। नंबर 1 स्टेबलाइजर के रूप में हम लोग मैनुअल स्टेबलाइजर यूज़ में लाते हैं। मैनुअल स्टेबलाइजर में वोल्टेज को फिक्स बनाए रखने के लिए मैनुअली रूप से रोटरी स्विच का पोजीशन को बदल करके वोल्टेज को फिक्स बनाते हैं। यदि वोल्टेज कम हो तो इस रोटरी स्विच के पोजीशन को बदल करके वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, या वोल्टेज अगर ज़्यादा हो तो इस रोटरी स्विच के पोजीशन को बदल करके वोल्टेज को कम कर सकते हैं। मैनुअल स्टेबलाइजर को ऑटो कट वोल्टेज स्टेबलाइजर भी बोलते हैं। इस प्रकार के स्टेबलाइजर में SPST या DPDT इस प्रकार का स्विच लगा होता है, जिसके पोजीशन को बदल करके अगर वोल्टेज को घटाना हो तो इसको डाउन में करेंगे, और वोल्टेज को अगर बढ़ाना हो तो इसको अप के पोजीशन में करते हैं। और साथ ही साथ वोल्टेज के पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए इंडिकेटर यूज़ में लाते हैं। ग्रीन कलर का इंडिकेटर के द्वारा हम लोग ये समझते हैं कि वोल्टेज जो है नॉर्मल पोजीशन में है, और रेड कलर के इंडिकेटर के द्वारा हम लोग ये समझते हैं कि वोल्टेज आवश्यकता से अधिक है। इनके अलावे स्टेबलाइजर में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स के रूप में ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ में लाते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा घटे हुए एसी वोल्ट को बढ़ाते हैं और बढ़े हुए एसी वोल्ट को घटाते हैं। ट्रांसफार्मर के अलावे स्टेबलाइजर के अंदर ऑन ऑफ स्विच और इस प्रकार के 5 पिन सॉकेट, और साथ ही साथ इस प्रकार का रिले और ऑटो कट किट, और साथ ही साथ वोल्टेज को इंडिकेट करने के लिए वोल्ट मीटर यूज़ में लाया जाता है। इस प्रकार के वोल्ट मीटर यूज़ में लाते हैं। तो इन महत्वपूर्ण पार्ट्स को यूज़ करके ऑटो कट स्टेबलाइजर को बनाया जाता है। ऑटो कट स्टेबलाइजर जो कि मैनुअली स्टेबलाइजर होता है, जिसमें रोटरी स्विच के द्वारा वोल्टेज को आवश्यकता अनुसार कम और अधिक करते हैं। जबकि सबसे महत्वपूर्ण स्टेबलाइजर के रूप में ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर यूज़ में लाया जाता है। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के द्वारा ऑटोमेटिक ढंग से वोल्टेज को स्टेबलाइज किया जाता है, यानी कि फिक्स बनाया जाता है। इस प्रकार के स्टेबलाइजर के साथ ना तो रोटरी स्विच लगा होता है और ना ही DPDT या SPST स्विच लगा होता है। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के साथ रोटरी स्विच के फंक्शन को प्राप्त करने के लिए रिले यूज़ में लाते हैं। एक से अधिक रिले यूज़ में लाते हैं। देखेंगे कि एक रिले यहाँ यूज़ किया गया है और दूसरा रिले यहाँ यूज़ किया गया है। तो इस प्रकार से 2 या 2 से अधिक रिले, 3 या 4 रिले यूज़ में लाते हैं ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में। और साथ ही साथ इसके साथ एक ऑटोमेटिक किट यूज़ में लाते हैं, जिसके द्वारा वोल्टेज को आवश्यकता अनुसार से कंट्रोल किया जाता है। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के साथ जो ट्रांसफार्मर यूज में लाते हैं वो मैनुअल ट्रांसफार्मर से कुछ अलग ढंग का होता है। तो आने वाली वीडियो के जरिए आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से मैनुअल स्टेबलाइजर और ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर काम करते हैं, किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप उसका रिपेयरिंग करेंगे। तो इनके बारे में आप आने वाली वीडियो के जरिए बहुत ही ईजी वे में जान पाएंगे।